मजर। मजर बेग को दवा जो खिलाए जादू की, तो खाने में खिलाए क्या दारू दारू में पिलाए? हाँ। कई में? दारू में। हाँ, दारू में। दारू में पिलाए। अच्छा, मैं नाम नहीं पूछा कौन पिलाए, वो इसके दोस्ताने के लोग हैं क्या, वो इसके रिश्तेदार थे? हाँ, रिश्तेदार में। जोर से बोल। रिश्तेदार में। हाँ। क्योंकि देखो मालूम था यहाँ आने के बाद तेरे को पकड़ के तो काट देते मार मार के, बोल के तू इधर के रास्ते को नहीं आने दे रहा था उसको, डुप्लीकेटों के रास्तों को ले जा रहा था ना, नींबुआ काटने वाले छोटे मोटे के घरों पे ले जा रहा था उसको। और जो दर से कटने वाला है बोल के यहाँ से डर के भाग रहा था, उसको पटकियां देके बीमार कर रहा था, इधर नहीं आने दे रहा था, रास्ते में रुकावट डाल रहा था उसके। क्या क्या रुकावट डाल रहे थे, जोर से बोलो। ट्रेन मिस होगी आने में। हाँ। फिर हम आपके पास आए तो भी ये मौलाना अच्छे नहीं है, दूसरे तरफ जा रहे हैं। क्या बोल रहा था? ये मौलाना अच्छे नहीं है। हाँ। हाँ, ऐसे में मौलाना दूसरे तरफ जाओ, नहीं चाहिए हाँ। मौलाना वहाँ जाने का। अच्छा। फिर इनको हम चलो बोले तो बीमार हो गए, शाम को सीने में दर्द, घर में कांचा फोड़, यही बीमार था। देखो लोगों, मेरे तरफ नहीं आने देता उन्हें। क्या बोल रहा था कि जाना नहीं, बुराया कर रहा था। नीचे आ, इधर करीब आ, सवाल जवाब हो रहे हैं। हाँ, जोर से, जोर से आवाज लगा रे, नाला आवाज लगा, मित्र आवाज सुनना है। जानवर अंदर बैठ के उसको सुता रहा। हाँ, जोर से। हाँ, लगा एक आवाज जोर से। तकलीफ हो रही बहुत, छोड़ता नहीं, काट देता। हाँ हाँ, अब बोल, जोर से बोल। दू तकलीफ लू काट के दोनों हाथा, हुक्म दे तू काटने का। नहीं। हाँ, नहीं। जोर से बोल। नहीं। जा रहा उसको छोड़ के। हाँ, जोर से बोल, चीख मार के बोल। जा रहा उसको छोड़ के। अरे इतने दम से बोलता, इतने दम से सता रहा हूँ बैठ के। जा रहा। जा रहा। हाँ, चुप बैठो जी, जरा बीच में बात मत करो। हाँ, चल रे, बोल बोल रे। कहाँ से लाके डाले थे कोई छोकरे के आंग में? इनका नाम बोलो। मिर्जा मजर। मिर्जा मजर के आंग में तुझे कहाँ से लाके डाले? तुझे शमशान से पकड़े थे क्या कब्रिस्तान से? जवाब के मुंतजिर है हम नामखोल, जवाब जल्दी दे, नहीं तो तेरी जबान काट के बाहर टांग देंगे। बोल जल्दी, कहाँ से पकड़े थे? हाँ, कहाँ से पकड़े थे? हाँ, तकलीफ हो रही। जोर से बोल, जोर से बोल। छोड़ते ना, तकलीफ हो रही। छोड़ते नहीं, काट के तो फिर पूरा डाल देता हूँ। तू तो हाँ, मिर्जा अजहर बेग, अजहर है, मजर बेग को तकलीफ दे रहा था तो? हाँ, वो तकलीफ नहीं थी रे। क्या बोले थे? औरत मर्द में झगड़े लगा बोले थे। हाँ, जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ, क्या बोले थे? मजर बेग के घर में झगड़े लगा बोले थे। सही सही बोल, अभी छोड़ देते, नहीं बोलेगा तो पूरा देगा। हाँ, छोड़ू, करूँ आजाद? हाँ, तू इसके अंदर बैठ के नशे भी करा रहा था क्या इसको? हाँ हाँ, सारा कबूल कर, जल्दी कबूलनामा होना मेरे सामने। जो पूछा उसका जवाब। इधर के रास्ते को भी नहीं आने दे रहा था ना तू उसको, इधर का आना का बोल के बीमार कर दे रहा था, उधर को उधर भगा दे रहा था, है ना? हाँ हाँ हाँ, जोर से बोल। क्योंकि देखो मालूम था यहाँ आने के बाद तेरे को पकड़ के तो काट देते मार मार के, बोल के तू इधर के रास्ते को नहीं आने दे रहा था उसको, डुप्लीकेटों के रास्तों को ले जा रहा था ना, नींबुआ काटने वाले छोटे मोटे के घरों पे ले जा रहा था उसको। और जो दर से कटने वाला है बोल के यहाँ से डर के भाग रहा था, उसको पटकियां देके बीमार कर रहा था, इधर नहीं आने दे रहा था, रास्ते में रुकावट डाल रहा था उसके। क्या क्या रुकावट डाल रहे थे, जोर से बोलो। ट्रेन मिस होगी आने में। हाँ। फिर हम आपके पास आए तो भी ये मौलाना अच्छे नहीं है, दूसरे तरफ जा रहे हैं। क्या बोल रहा था? ये मौलाना अच्छे नहीं है। हाँ, ऐसे में मौलाना दूसरे तरफ जाओ, नहीं चाहिए मौलाना वहाँ जाने का। अच्छा। फिर इनको हम चलो बोले तो बीमार हो गए, शाम को सीने में दर्द, घर में कांचा फोड़, यही बीमार था। देखो लोगों, मेरे तरफ नहीं आने देता उन्हें। क्या बोल रहा था कि जाना नहीं, बुराया कर रहा था।
वो मेरी बुराई सिर्फ वही करता, मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी लोगो। मैंने क्या तुम्हारे घर जलाया, क्या तुम्हारे को बर्बाद करा, कुछ भी तो नहीं है। ना तुम्हारे जान लिया, उल्टा तुम्हारी जिंदगी बख्श दी, बंदगी, तुम्हारा जान बचाया मैंने करके। बाकी ये जो हरकतें करता, मेरी बुराई करता, रास्ते में आने नहीं देता, बीमार कर देता, रुकावट डालता, तो ये बलाएं करते, क्योंकि मैं से बलाएं डरते और बलाओं को मालूम है नालायक को कुछ यहाँ जला देते होंगे बोल के, तो वो उसलिए तुमको आने नहीं देते यहाँ, ये दर तक रुकावटें डालते, बुराई करते, इसके आंग में से निकलते दूसरे के आंग में घुसते हैं, फिर बोलते रहे कहीं को जा रहे हैं, ऐसा का इलाज रहता क्या। सुने ना अभी कौन बोल रहा था, तो बलाएं बोलते हो। तो खैर जकड़ो उसको तेजी के साथ में। हाँ बोल रहे, अभी मेरे 2-3 सवाल के जवाब दे, फिर मैं तुझे छोड़ूंगा और बाद में याद करके आगे मुझे बयान करना। हाँ ये जोर से बोल, हाँ या ना। हाँ। इसका नाम क्या है? मजर। मजर बेकू, दवा जो खिलाए जादू की, तो खाने में खिलाए क्या दारू में पिलाए? हाँ कई में? दारू में। हाँ दारू में पिलाए। अच्छा मैं नाम नहीं पूछा कौन पिलाए, वो इसके दोस्ताने के लोग हैं क्या, वो इसके रिश्तेदार थे? हाँ रिश्तेदार में। जोर से। रिश्तेदार में। अच्छा मजर बेकू दारू पिला के कितना टाइम हो गया, वो दारू में दवा पिला के कितना टाइम होगा? 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 1 साल, 2 महीने, कितना टाइम हो रहा? जोर से कितना? शादी के बाद। जोर से बोल। शादी के बाद। शादी के बाद पिलाए। क्या मकसद से पिलाए थे, क्या बोल के पिलाए थे? दवा मिला के दारू में क्या बोल के पिलाए थे? आगे नहीं जाना। हाँ आगे नहीं जाना। और जिंदगी भर तबाह बर्बाद होके खत्म हो जाना। औरत मर्द लड़ना भी बोल के करे थे, कमाई की बरकत भी नहीं रहना बोल के इसकी करे थे, कर्ज में डूबना भी बोले थे। और एक बात, वो जिसने पिलाया उसके साथ औरतां भी मिले ले के खाली आदमी छे? हाँ आदमी है। ठीक है चलो उसको जकड़ के रखो। और दूसरी एक बात और, एक जा और सब याद करके आ दूसरी चक्कर तक नामों के साथ मुझे बयान करना। मैं दूसरी चक्कर में पूरा सेकंड राउंड में तफसील के साथ पूछूंगा, उनके नाम कौन थे, क्यों करे थे, इसको कैसा बर्बाद करे थे। अभी तो पूरा बर्बाद कर दिए होंगे इसको, है ना तुमने, नालायक हो। और एक सवाल, तुझे लाए थे कहां से, शमशान से क्या खबरस्तान से? जादू की दवा कहां से लाए थे, शमशान खबरस्तान? अभी याद नहीं आ रहा, जा चल दूसरी चक्कर तक सब याद करके आना, कौन पिलाए थे, कितने लोग थे, क्या नाम थे, किस जगह पिलाए थे, कब मारने आए थे, जादूगर को कितना पैसा दिए थे, जादूगर हिंदू का था मुसलमान का था, क्या दास्तान है, सब याद करके आना, समझ गया? जा रास्ता खुला है, चल चल। अरे मजर बेग चल, रास्ता खुला, चल। अरे मजर चलो। ये पानी सुबह शाम 2-3 टाइम मुंह पे मारना, इसमें 7 बार आयतुल कुर्सी, 7-7 बार चारों कुल पढ़ के दम करते रहना। और ये पानी सुबह शाम 2-3 टाइम पिलाते रहना, ज्यादा से ज्यादा, इसमें 7 बार आयतुल कुर्सी, 7-7 बार चारों कुल पढ़ के दम करके पिलाते रहना। सूर्य यासीन पढ़ने आता हूँ तो 2 बार 3 बार पढ़ के दम करो, सूर्य जिन, सूर्य मुजम्मिल जो भी पढ़ने आता 3 बार पढ़ के दम करके पिलाते रहो। समझ गए क्या? अरे मजर बेग पानी पे। ये मामला जो है, कैमरा मैन लाइट डालो। ये मामला जो है तो उनको जादू से करनी कौटाल शादी के बाद किए थे, ऐसा कुछ उनके अंदर का बोल रहा था। और बोल रहा था कि दवा दारू के अंदर मिला के पिलाए थे लोगों। हर चीज और हर बीमारी के 2 पार्ट रहते, एक बेवड़ा रहता खुद बेवड़ा, और एक बेवड़ा रहता जादू से बना वाला, अमल अमलियात जिसको बोलते थे। मैं मेरे मुंह से तो नहीं बोल रहा हूँ भाई, उसके अंदर की बहन शाही ने और बला ने बता दिया कि वो बेवड़ा नहीं है, उसको जादू से वैसी हरकत करे, यानी कि उसको खींचते भी जाके बेचारे को पिलाना, नशे की धुत लगाना और उसकी बर्बाद उसकी जिंदगी कर देना, और उसको कोई कमाई धमाई नहीं होने देना, औरत मर्द में लड़ाइयां लगाना, ऐसा सब बोल के हरकतें करे थे। अब क्यों करे थे, कौन करे थे, वो तो नाम इंशाअल्लाह ताला सेकंड राउंड तक बयान पूरा करा दूंगा। जिसका भी नाम निकलेगा वो खैर उसको उस हिसाब से शरीयत जो सजा देती है वो खुद ब खुद उसको मार पड़ेगी और सजा दी जाएगी। क्योंकि एक बात याद रखना, तलवार इंसाफ की 2 धारी रहती है। जब क्या बोलते तो शैतान को गिड़गिड़ाने लगा सकते, तो तुम्हारी फिर हैसियत और औकात क्या है रे, फिर तुम्हारे को
उंगलियों पे नचा सकते फिर, इतना खतरनाक मामला। मगर शरीयत इजाजत देती तुम्हारा सजा देने की, कब देती कैसा देती वो उस हिसाब से दी जाएंगी। मैं मेरे हाथ क्यों गंदे करूं और मैं क्यों वो करूं, मैं अल्लाह के नजरों में क्यों गुनाहगार बनूं। गुनाह तुम्हारे को सजा, तुमने गुनाह करे और उसकी सजा तुमको मिलेंगी, बरहक है शरीयत के हिसाब से। तुमने रूल्स तोड़े, तुमको सजा पनिशेबल किया जाएगा, वो कुदरत का निजाम रहता भाई। मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना मैं तुमको जानता ना पहचानता। जिसके भी नाम अब निकलने वाले रहेंगे आगे के राउंड में, वो उनकी तो जिंदगी खराब कर दी है ना वो लोगों की। क्या क्या तकलीफा हो रहे थे उनको, क्या होता था, दोनों में लड़ाई चल रही 15 साल से। और क्या होता था। हम तो 15 साल से बीमारी थी और दवाखाना करके कुछ पता नहीं, 4 बार सीजर हो गए थे, इनको भी हमारी। और इनको ना पीना पीना की बस रात दिन पूरी 40,000 तनख्वाह पूरी। मुझे पूरे बच्चों को घर में क्या काम करते थे ना, इलेक्ट्रॉनिक है वो। MSCB में। अरे देखो, हाँ ब्रांड कंपनी। अभी यहाँ कुछ सवाल जवाब है, कुछ याद है क्या। हाँ अरे अमजर भाई, कुछ यहाँ याद है क्या अभी सवाल जवाब वाले। मेरी तरफ देखो इधर, अभी उनके आंग में आया, अभी सवाल जवाब किया मेरे साथ में। अभी तो इंशाल्लाह उनका जब वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा अंदर हुआ क्या। अभी तो खाली एक नॉर्मल ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी वो आगे देखेंगे, दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला वक्त के हिसाब से, सिचुएशन में लेके पूरा। फिर जब पूछूंगा नामों के साथ में कौन डाले थे, क्यों डाले थे और क्या दुश्मनी थी और इसको कब मारने वाले हैं, वो सब बातें बयान होंगे बर्बाद करके। बाकी तो मैं लोगों तुमसे यही बोलूंगा कि अल्लाह कहीं सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इबादत की राह को मजबूती से थामो लोगों। और एक बात याद रखना, अगर तुम ऐसे हरकतें करेंगे एक दूसरे के ऊपर, हम कहाँ जाकर तुम भरेंगे फिर, खबर में तो जवाब देना ही अल्लाह उसके रसूल के सामने तुमको तो फिर हाजिर होना ही है। और हशर के मैदान में तुम्हारे से सवाल जवाब तो होंगे ही। खबर के अंदर क्या जवाब देंगे तुम, मन रब्बू का, क्या ये जादूगर का नाम लेंगे वहां जाके, मन दीनू का, क्या जादू करते थे बोलेंगे, मन नबू का क्या बोलेंगे, कौन है हमारे, कैसा बयान करेंगे, बोलने को अल्फाज नहीं मिल रहे। समझो लोगों, सुनो इबादत की राह को मजबूती से थामो, इबादत की रस्सी को नशा वो नशा करो, इबादत का नशा करो। ये दारू, ये दुनिया के जो नशे है, तो ये नशे में कैसा नशा वाला खुश रहता, और तो वैसा तुम इबादत के नशे में खुश और मगन हो जाओ इतने कि जिसकी हद नहीं। फिर तू मुझ में राजदा, मैं तुझ में राजदा, फिर देखो उसके बाद तू मुझ में और मैं तुझ में, फिर कैसी इबादत रहती है तुम्हारी, कैसा मजा आता तुम्हारे नशे का। जिक्र का नशा देखो तो सही कैसा रहता, जिक्र अस्कार करो तो सही, लोगों इबादत करो तो सही, तुमको फिर पता चलेगा ना। और दूसरी बात, लोग नशा करते, कोई दारू पी रहा, कोई चर्च पी रहा, कोई कुछ पी रहा, कोई XYZ, कोई गांजा पी रहा, तो देखो आज तुम्हारा समझ में आ गया, उन्हें चाह कर भी नहीं छोड़ रहा, उन्हें उसके तरफ ही खींचा खींचा जा रहा। तो ये बलाएं रहती है अंदर खींचते ले जाते। इसको जो बला लगाए वाली हो, दारू पीने वाली बला लगाए वाली, वो उसको कौन कौन सा नशा कराती क्या मालूम, ले जाती खींच खींच के नशा कराती। वो बला का खुद कबूल नामा है मेरे सामने, उन्होंने खुद कबूल करी सब बातें, तुमने सबने सुने। और आगे इसको तो अभी बहुत तफसील से पूछूंगा, अभी तो खाली सरसरी मुताला था। मगर मेरी बात याद रखना लोगों, दीन हदीस की रस्सियों को मजबूती से थाम लो, तुम ये सब वबाओं से बलाओं से महफूज रहेंगे। कैसा थामना दीन हदीस की रस्सी को मजबूती से, सुबह एक हदीस बच्चों को सुनाओ, शाम में सुनाओ, पूरे घर को एक जगह जमा करो और तालीम करो घर की। बोलो कि देखो बेटे आज हदीस नंबर ये मैं तुम्हारा सुना रहा, इसका मतलब ये है, ठीक है। वो रोज एक हदीस सुबह शाम सुनाया करो, बाद नमाज फजर के, बाद नमाज ईशा के, और एक एक सोते वक्त सबको सूरह यासीन पढ़ के सुनाकर सोया करो। सूरह यासीन अगर तुम पढ़ के सुन के या सोएंगे, पढ़ने नहीं आ रहा तो सुनो, सुन के गौर से सुनना, एकदम साइलेंट होकर मेडिटेशन में कैसे जाते उस हिसाब से। क्योंकि तुम ऐसा इधर सुन रहे और इधर बातें कर रहे, इधर मोबाइल चला रहे, तो फिर वो मतलब का नहीं भाई सुनने का तरीका। सुनो तो गौर से सुनो, बी कॉन्स्ट्रेट, और पढ़ो तो फिर गौर से पढ़ो, दिल दिमाग में लगा के, तो तुमको उसका असर जाहिर होंगे, उसके फैज मिलेंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई पढ़ सकता कुरान नहा धो के पाक साफ होके। अरे पढ़ो तो सही, क्या पता अल्लाह तुम्हारा दीन और दुनिया की दौलत से भी नमाज देगा, पढ़ेंगे तो सारे वबाएं परेशानियां तुम्हारे दूर कर देगा, फिर भी उसके साथ साथ और नमाज भी देगा। बहुत सारी बातें अल्लाह कहनी सुनने ज्यादा सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो आगे सब तफसील में पूछूंगा। और एक बात याद रखना बेटे, अल्लाह औलिया अल्लाह कभी बुरा नहीं बोलना लोगों, तुमको फहका रहे, तुमको भटका रहे, औलिया अल्लाह के दरों से दूर कर रहे, अगर उनको तुम दिल बराबर भी बुरा सोच लेते उनके बारे में, बोलना तो छोड़ दो, जबान से निकलत नहीं अल्फाज, खाली सोचे दिल में भी खाली सब बुग़्ज़ रखे, तो अल्लाह फरमाता कि तुम्हारी तो फिर अल्लाह के साथ खुली जंग का ऐलान करता अल्लाह।
फिर गई तुम्हारी इबादतें, हज, ज़कात, रोजे, तुम्हारी मुफ्तियत, तुम्हारी खारियत, तुम्हारी बुखारियत, तुम्हारी आलिमियत, सब चले जाती। फिर मुंह पे फेंके मार देते और अल्लाह से जंग का ऐलान हो जाता तुम्हारे साथ में, और तुम क्या बोलते तो अल्लाह के दुश्मन। फिर बताओ, जब तुम अल्लाह के तुम दुश्मन रहेंगे और अल्लाह तुम्हारा दुश्मन है, तुम कहाँ जाएंगे? वो रहमान है, वो रहीम है, वो खालिक है, वो मालिक है, इसलिए तुम तारीफ उसकी बयान नहीं कर सकता। मेरे को अल्फाज नहीं, अल्लाह की क्या जान और क्या तारीफ बयान करूं। इतना रहमान और रहीम है, तुम अपने हाथों से उसको जाके अपना दुश्मन बनेंगे तो फिर भूख तो बेटा किसका क्या जाएगा? उन्हें खुद फरमा रहा ना, मेरे औलियाओं को तुम अगर बुरा बोलेंगे तो फिर खुले जंग का ऐलान है मेरे साथ में, अल्लाह फरमा। फिर बोलो तुम बुरा और हो जाओ दुश्मन। गई तुम्हारे सजदे, रातों के सजदे, तहज्जुद के सजदे, इबादत, तुम्हारे रोजे, ज़कात, हज, नमाज सब चले गई। मुंह पे के मार देते, क्यों गई? उसके औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे बोलकर। और वो औलियों का निजाम, तुम औलिया अल्लाह का निजाम तुम जान नहीं सकते, तुम नहीं पहचान सकते। तुम बोलेंगे मैं शरीयत कुछ मानता हूँ, बेशक शरीयत को ही मानना है तुझे, क्योंकि तुझ पर शरीयत लागू करे। शरीयत के बाद तरीक़त है, तरीक़त के बाद मार्रिफत है, मार्रिफत के बाद हकीकत है। फिर तुमको इतने राज कहाँ से खुलेंगे भाई? तुमने शरीयत इतने बड़े पूरे तरीके से, तो फिर तुम बोल रहे कि हम वो हकीकत के राज जानेंगे। हकीकत के राज नहीं जान सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने हकीकत का राज नहीं जान सके, हाँ, सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने हकीकत का राज जान नहीं सके, तुम कहाँ से जानेंगे भाई? हाँ, वो वाकया पढ़ो ना कुरान के अंदर, वो मूसा ईसा बैठे वाले रहते सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम दरबार के अंदर और बोलते कि बिल्किस का तख्त कौन लाएगा? यहाँ कुरान बयान कर रहा ना। सब उठ के बोलते जिन्नात हम लेंगे, मगर इतना टाइम लगेंगे, उतना लगेंगे, फिर कोई नहीं ला सकता। फिर वो उठता, फरीद क्या नाम उसका, उन्हें उठता और उन्हें बोलता कि मैं लाऊंगा, फिर उन्हें भी नहीं ला सकता, सुबह से शाम तक का टाइम मांगता। फिर आप बोलते कि उससे जल्दी, तो उससे आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह उठते और बोलते कि मैं बोलते मैं लाऊंगा। मैं कब तक? चौंक कर उनके मुंह को देखकर बोलते कब तक? बोले पलक झपकने से पहले। बताओ ये औलियाओं का कैसा इल्म दिया था अल्लाह ने। बाद में उन्हें पलक झपकने से पहले वहां हाजिर कर देते, फिर वहां वही नाजिल थी। फिर अल्लाह फरमाता, कुरान की आयत में पढ़ो ना वहां आगे, फिर अल्लाह फरमाता हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फजल हुआ किसके ऊपर? आसिफ बिन बरखिया पे। तो उसने वो तख्त वो हाजिर करा वहां। यूं फरमाते कौन? वही नाजिल होती है सुलेमान अलैहिस्सलाम, ताकि जिन्नातों में गड़बड़ी ना हो जाए, जिन्नात ऐसा ना सोचे कि ये कौन से जादूगर है बोल के। इसलिए उनको पहले बता दी कि अल्लाह का फजल हुआ मेरे आसिफ बिन बरखिया पे। बोलते फिर अल्लाह की तरफ से फिर वही नाजिल होती है कि आसिफ ने जो नाजिल किया अपने सीने से, जो वहां पर वो तो अपने सीने में उसकी किताब का इल्म दिए थे हमने, वो किताब के इल्म से हाजिर किया उसने। बताओ, उनके किताब का इल्म इतना था तो हम सारे जिन्नात फेल हो गए, और वहां वो किताब के इल्म ने उनके सीने को मुशाहिदा करके वो चीज को हाजिर कर दिया। तो हमारी किताब तो आला व अफजल है, अव्वल व आखिर है, वो अल्लाह का कलाम है, वो कलाम है। तेरे लोगों क्या बयान करूं, दुनिया बनने से पहले ना अर्श बना था, ना फर्श बना था, ना दोज़ख, ना जन्नत, ना इंसान, ना फरिश्ता, ना गैलेक्सिया, ना सूरज, ना चांद, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ मेरा अल्लाह था, वाहिद मेरा अल्लाह था, वाहिद मेरा अल्लाह था। जब रब्बे काबा की कसम, जब अल्लाह ने दुनिया बनने से 1000 साल पहले, लोगों सुनो, 1000 साल पहले कोई चीज नहीं थी, वो सब बनने से 1000 साल पहले अल्लाह ने खुद सूरह यासीन पढ़ा था, खुद सूरह यासीन पढ़ा था। तो अब बताओ, तुम आपको इतनी फजीलत वाली चीजें दिया ली, तो तुम पढ़ रहे क्यों नहीं? वे पढ़ नहीं सकते तो सुनो ना वे लगा के। अब हमको दर्द हो रहा तुम्हारी सब हरकतें और तकलीफें देखकर, तुम्हारी तकलीफें हम महसूस कर रहे, बोल के हम तुमको जलाल में के बयान कर रहे। बाकी तो किसका क्या जाने वाला, लोग तो खुश होंगे, जो दुनिया और नफसी नफसी करने वाले लोग तो खुश हो के तुम्हारे और मजे लेते, बैठ के वहां बोलते कि अरे रे ऐसा होगा क्या, अरे रे वैसा होगा क्या। शराब इश्तिरा के अंदर बैठ के शैतान जिन्नाता शैतानों के हंसे उड़ाते। अभी बेटे जिस दिन तुम्हारे घर की तरफ वो बाएं ठेरे जाएंगे ना, घुस जाएंगे ना, उस दिन पता चलेगा तुम्हारा ये कितनी खतरनाक चीजें रहती है। इसलिए अल्लाह की पनाह मांगो इनसे, अल्लाह की पनाह, और वो अल्लाह के कलाम इलाही पढ़ के मांगो। ये सब बातें मैं इसलिए बताता कि अल्लाह कहने सुनने ज्यादा तुमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वैसे तो मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं इतना बयान करा, अल्लाह कहने सुनने ज्यादा तुम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या बयान करूँ, इबादत के रस्ते को मजबूती से थामो, आले रसूल औलाद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत अदब करो। दुनिया के अंदर वो बहुत कम है और उनकी सादात बहुत कम है दुनिया के अंदर। सैयदों का मर्तबा मैं क्या करूं बयान, वो हश्र के मैदान में तुमको पता चलेगा कि सैयदों को कैसे मर्तबे दिया अल्लाह ने। वो आले रसूल व औलाद अली, उनकी जो ब्लड लाइन है, उनका जो खून है, वो खून क्या है और वो कैसा है। देख लिए ना, सब बिक गए थे यजीद के हाथ पे, सब बिक गए और सब ने दीन बेच दिए। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियां, ख्वारियां सब थे ना वहाँ, बड़े बड़े क्या बोलते तो आलिम दीन,
सब ने सोने के सिक्कों में अपना ईमान तोल दिए थे यजीद के सामने, और वो था सादात, वो था सैयद, वो थे इमाम हुसैन, वो इमाम हसन हुसैन का घराना सादात का। 72 का लश्कर लेके वहां पहुंचे और उससे डट के मुकाबला करे, और हार के भी जीत गए, मगर क्या बोलते तो उसके सामने झुके नहीं। कैसी जीत दिया मेरे रब ने, कैसी जीत दिया रब काबा ने, कि लोग बोल रहे कि उनका सर सजदे में शहीद होगा, मगर फिर भी जीत गया हार कर भी। ऐसा बोल रहे, अरे हार ही नहीं सकते रे, बोलना हुसैन कैसा हार सकते थे, सजदे में धोखे से। मालूम था उन्हें वो हैदर का लाल है, सजदे से गर उठेगा तो फिर किसी के ना खैर है। बोल के शिमर और खोली ये सब लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ के क्या बोलते तो सजदे के अंदर आपके सर को शहीद कर दिए। वो शेर था कि वन मैन आर्मी जो बोलती ना दुनिया, वन मैन आर्मी। अगर किसी को देखना है वन मैन आर्मी तो जाओ उमर की तारीख उठा के पढ़ो और देखो वन मैन आर्मी। जाओ किसी को देखना है तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख इतिहास उठा के पढ़ो और देखो वन मैन आर्मी। अगर एक तरफ खड़े हो जाते तो लाखों के लश्कर पे भारी पड़ जाते थे। किसी को देखना है वन मैन आर्मी तो तारिक बिन जियाद की हिस्ट्री उठा के पढ़ो। किसी को देखना है वन मैन आर्मी, एक अकेला खड़े होगा तो लाखों के सरा गिरा देता, हजारों पे भारी पड़ जाता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिस्ट्री पढ़ लो जरा, पता चलेगा तुम। आप करबला में गाजर और मूली कैसा काटते वैसे मुंडिया गिरा के ढीक लगा दिए थे आपने मुनाफिक और मुशरिकों के। मगर जब आपको क्या बोलते तो आजान देकर रोका गया, बोले ये रुक रहा नहीं, ये तो नबी के घराने का शेर है, इसको रोकेंगे कैसा। तो उन्होंने बोले कि आजान दो, आजान देते ही रुक जाते। बोले खुद ये नबी का घराना है कि अजान दिए, अजान देते फिर उन्होंने उतरे, नमाज का टाइम होगा, नमाज का। तो फिर ये लोगों ने बोले कि हुसैन जंग रोको नमाज के लिए, शिमर खोली सब ने बोले। और बोलने के बाद में नमाज का ब्रेक, बाद में जब आप गए सजदा करे, सजदे के अंदर धोखा कर दी, सजदे से उठने मत दो। इतने जहां मरद थे तो फिर सजदे के अंदर क्यों शहीद करे उनको। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता था ना जंग सब हर जाने वाले, पूरी गाजर और मूली को कैसा काटते बस सबके मुंडिया गिरा दिए थे आपने। उसके बाद और जो बच्चों को जो शहादत का मौका दिया आपने, सबको मौका दिए थे ताकि मैं जंग में जाऊंगा तो मेरे बाद जंग का फिर खात्मा मैं पूरा कर दूंगा, अंजाम तक जंग को पहुंचा दूंगा। इसलिए बच्चों सबको जिसको जैसा जाके लड़ना लड़ो, शहादत का जाम जिसको नौश करना कर लो, पी लो। बाद में बोलना नहीं कि मैंने मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं जाने के बाद जंग का खात्मा करा दूंगा। फिर आपको सजदे के अंदर धोखा करे, ईमान खरीदने की कोशिश करे, कैसा बिकेगा वो ईमान, वो सादात, वो आले रसूल, व औलाद अली व रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, रसूलुल्लाह का खून जिनके नसों में नूर दौड़ रहा, अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नूर जिनके नसों में दौड़ रहा शरीर के अंदर, उनको कैसा तुम खरीद सकता। बेश यजीद और शिमर और खोल ये सब लोग उनको खरीद लिया उन्होंने। मुफ्तिया खारिया बुखारिया, सॉरी बुखारी वो मुफ्तिया, जब बुखारिया कहते मुफ्तिया खारिया और तुम्हारे वो क्या नाम है आलिमा, सबको खरीद लिया। और खरीद के क्या करे, क्या हुआ, दुनिया भी गई, दीन भी गया, आखिरत भी गया, उनका सब चले गया। और इधर तो इन्हों जीत गए अल्लाह के फजलो करम से। तो ये सादात होते, सादातों का बहुत बड़ा मर्तबा है, तुमको क्या बयान करूं। जिन्नात और शैतान तक उनका अदब करते सैयदों का, और तुम मनमानिया करेंगे, कुछ भी बातें करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए कि जिसने मेरे आल से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और वो हश्र के अंदर मेरी शफात की उम्मीद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जाओ लोगों, कहाँ जाते शफात करने के वास्ते, किसके पास जाते, मियाँ आदम अलैहिस्सलाम के पास जाते, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबर आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शफात की उम्मीद से आएंगे। सब पूरे पैगंबर और आपसे शफात करके ले जाएंगे, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे अरे भाई जाओ जाओ, एक लोगों का ग्रुप बनेगा और जाके बोलेंगे चलो आदम अलैहिस्सलाम के पास जाके, अल्लाह बहुत जलाल में है, जमीन आसमान को सबको गैलेक्सी को खत्म कर दिया, क़यामत ला के हशर का मैदान भरने लगा है, चलो अब जाके अल्लाह के सामने वो करेंगे, अपन माफी मांगेंगे, अपन से नहीं जमता, अपन से अल्लाह नाराज है। फिर अपन आदम अलैहिस्सलाम को सिफारिश करने लगेंगे, जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे जाओ मियाँ मैं परेशान हूँ, गंदुम खाया था गंदा जन्नत के अंदर, कहाँ अल्लाह पाक पकड़ लेती, क्यों बात पकड़ के मुझे, कहाँ अज़ाब अपने घर में, ताकि जलाल में रब मैं बोल नहीं सकता, मैं तुम्हारी शफात नहीं कर सकता, जाओ आगे बढ़ो। फिर उन्होंने बोलेंगे यार ऐसा करते करते पूरे पैगंबर होते तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास ही लास्ट में मूसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे कि नहीं मैं भी शफात नहीं कर सकता, मैंने बुक्का मारा था, दोनों की लड़ाई हो रही थी, काफिर में मुसलमान में उस दौर में, तो मैंने बुक्का मार दिया था, काफिर जगह पे मर गया था, तो कहा अल्लाह मेरे को बाद में पकड़ मिले ताकि बोल के मैं नहीं कर सकता शफात, मैं खुद परेशान हूँ। सब मिलके पहुंचेंगे, सबको याद आएगा। फिर अव्वल व आखिर खातिमुज़्ज़मा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नबियों के सर का ताज जब याद आएगा, जब फिर सबको याद आएगा, जब फिर तब वहां पहुंचेंगे शफात के लिए। जब वहां सब पहुंचेंगे तो फिर आप सजदे में चले जाएंगे, फिर अल्लाह बोलेंगे सबको माफ करो, उठो मेरे हबीब उठो सजदे से उठो, अल्लाह बोलेगा जितने भी आपके उम्मती के दिल में रही बराबर ईमान सब जन्नत में चले जाएंगे, उठ जाओ। तो इसलिए रही बराबर ईमान संभाल के रखो,
जादूगरों के पास जाने से सारा ईमान रद्द हो जाता और तुम्हारी शफात की उम्मीदें खत्म हो जाती। तो हमारे दुनिया पे फोकस नहीं करना है लोगों, खा पी के अमीर की भी दुनिया खत्म होती है और गरीब की भी दुनिया खत्म। राजा भी जी के मर जाता, फकीर भी जी के मर जाता, खाली इतना है कि उन्हें ताजा और दिल खोल के खाता, इसको भी अल्लाह खिलाता, मगर थोड़ा बहुत जितना उसको खाना उतना खा, दोनों भी खाते जीते मर जाते। उन्हें थोड़ा सुकून में गद्दे पे नरम सो के मरता, इन्हें थोड़ा कड़क गद्दे पे सो के मरता, चटाई पे चादर पे कहीं पे भी। मगर मरना तो सबको बरहक है, जाना तो सबको बरहक है, अल्लाह के सामने खड़े होना सबको बरहक है, हिसाब किताब देना बरहक है। इसलिए अपने अमाल अच्छे बनाओ। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे? कौन से आए थे? इससे पहले क्या बोलते हो, कहीं बताए होंगे ना, बताए थे, जोर से बोलो। बताए थे अभी नांदेड़ में। हाँ, तो कार्यालय तो बोले कुछ जगह बताए। वैसा नहीं, इनको जहाँ जहाँ तुमने बताया वहाँ किसके सामने इनके आंग में आके बात करा क्या? बात नहीं कर, खाली उंगली के इशारे से। क्या? जैसा मौलाना ने बोले उंगली के इशारे से बताओ कि हम्म। कार्यालय है क्या, जिन्नात है, तो उंगली के इशारे से कार्यालय तो बताए, मगर आंग में भरने के बाद सवाल जवाब नहीं हुआ नहीं, कहीं। नहीं हुए सवाल। सवाल जवाब किसका नहीं होता और शैतान किसके सामने आता नहीं और किससे डरता भी नहीं। तुम कितने बड़े भी आलिम रहो, तुम कितने बड़े भी अमल करने वाले रहो, तुम्हारे से बड़ा नहीं रहता शैतान। क्योंकि उन शैतान में भी उनकी शक्ली रहती है अंदर, एक में एक बहुत बड़े राज है, उन्हें बताऊंगा, बाद में बोलूंगा। तो वो तुम पे हमला कर देते, आलिम रहन दो, क्या हाफिज रहन दो, क्या मुफ्ती साहब रहन दो, क्या खारी साहब रहन दो, क्योंकि तुम्हारा वो फैज और वो ताज नहीं पिनाने वाला है जो शैतान और जिन्नातों पे हुकूमत करने वाला। इसलिए उन तुम पे हुकूमत करते, तुमको मार देते, हमला कर देते, डरते भी नहीं और कहीं हासिल भी नहीं होते। यहाँ यहाँ अल्लाह ने दिया निजाम है लोगों, मेरा क्या है बे। तुम देखे ना, मैं कुरान पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ने के बाद उसका आना पड़ता है, सब अल्लाह की तरफ से निजाम चलता। बाकी तुम समझ रहे हो मैंने कोई अमल सीख लिया, मैं कोई जादू सीख लिया या अमल, या जादू तो छोड़ो गंदे अमल, और पाक अमल कोई सीख लिया, कुरान की छिल्ले कशा कर दिया, नहीं। मेरी जिंदगी अल्लाह के लव में और उसकी इबादत में गए वाली है। 14 घंटे और 18 घंटे एक जगह पे बैठ के इबादत करता था, खाली ये बोल के करता था कि बस तू राजी हो जा, बस तू राजी हो जा। तू, वो खून है ना अंदर का हमारा, हमारे बाप दादाओं की नस्ल ही वैसी है ना, सादादों की, सैयदों की। हमको तुम 14 घंटे बिठाओ क्या 24 घंटे बिठाओ, हम इबादत में बरोबर बैठ के करेंगे ना, हमारा वजू टूटेगा ना, कुछ टूटेगा ना, कोई तकलीफ होंगी। और आम आदमी को बिठाओ, वो मौली साहब को बिठाओ, मुफ्ती साहब को बिठाओ, खारी साहब को बिठाओ, 10 मिनट में 10 जगह तिरड़े हो गए, अरे पीठ में दर्द हो रहा, अरे जरा ये हो रहा, अरे जरा अभी जाके आता हूँ, अरे वजू टूट गया, अरे भी खाना खाना मालूम हो रहा। तो ऐसा ना हमको भूख लगती ना प्यास लगती थी उसके लव में, उसकी इबादत में। जब खुद को जलाते तो उसके बाद रोशन होते, जब मोमबत्ती खुद जलती तो पूरा एरिया रोशन करती। तो ऐसा इतने की आसानी से मिल जाता क्या? मैंने कोई जिन्ना शैतान पकड़ने घर से निकलता नहीं, इबादत करा था अल्लाह की, तो अल्लाह ने उसकी फजल करम से कैसा नमाजा तुम इस देखो, वो करता हिफाजत, वो करता इलाज, वो सब बातें। इसलिए तो मैं फरमाता ना गए रब्बुल आलमीन, रब वही रब है, उसकी इबादत करो और उसकी बंदगी इतनी किया करो कि मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे को तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे बोलने के। अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो रोको।